ध्यान लगाया जाता है उसका मकसद ये है कि हमारी थोड़ी सी कंसंट्रेशन जो है हमारे अपने भीतर आना शुरू हो जाए। हम कंसंट्रेशन को अपने भीतर करना शुरू करें, अपने श्वासों को कंट्रोल करने का प्रयास करें, अपनी इनर जर्नी को करने का प्रयास करें। ये हमारा टारगेट रहता है, ऐसे ही है ना। तो अभी जब हम आज सभी लोग क्या करेंगे, सारा ध्यान अपने श्वासों पर रखेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, और जब आगे चल के आपको मैं कमांड दूंगा, जैसे यूनिवर्स से जो भी हम लेते हैं, जब भी हम शावर लेते हैं, तो आज एक वो बेसिकली मेरे पास ना या 3D एनिमेशन बनाने का वो सिस्टम मुझे नहीं मालूम, नहीं तो मैं आपको बहुत सुंदर तरीके से समझा भी सकता हूँ ताकि और इजीली आपको समझ में आ जाए। तो आपको अपने आप को विजुलाइज करना है कि आप खड़े हैं और यहाँ से कुछ आपकी बॉडी में गया और वो पूरी बॉडी में तरल पदार्थ पूरी पैरों तक, जैसे पाइप है कि यहाँ पे पाइप है, ये पाइप सीधा गया, जांघों पे 2 पाइप आ गए, दोनों लेग्स है ना, तो दोनों लेग्स में आ गए, यहाँ पर 2 पाइप आ गए तो इसके अंदर आ गए। तो उस लिक्विड को आपने लिक्विड फॉर्म को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करना है, उसको मैं आपको कमांड देता रहूंगा कैसे करना है। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस में आप अपने बच्चों को जिसको भी लाना चाहें एक ही टाइम के अंदर 2 4 5 जितने भी अपने परिवार के सदस्यों को लाकर सेम प्रोसेस उनके ऊपर करेंगे। और उसके बाद हम अपनी जो अफर्मेशन के साथ जो हम अपनी लाइफ को प्रोस्पेरिटी को डिजाइन करते हैं, इफ एंड बट जब हम लगा देते हैं तभी हमारे को डिले ना आती है। तो हमारे को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं बीज बो रहा हूँ, जैसे किसान को पता होता है कि वो खेती कर रहा है, तो जो वो खेती कर रहा है उसको उसकी फसल मिलेगी, उसको डाउट नहीं होता है, वो बीज डाल के और भूल जाता है, बस उसकी केयर करता है। वैसा आपका विश्वास होना चाहिए। जैसे भगत को मालूम था कि अगर मेरा विश्वास, निष्ठा, दृढ़ता के साथ पूर्ण है भक्ति, तो मेरे को ठाकुर जी के दर्शन होंगे ही, वो साक्षात मुझे दर्शन देंगे ही, और वो दर्शन करता भी है। हुए हैं ना, भक्तों के चरित्र आए हैं बहुत सारे, एक नहीं हजारों हजारों भक्तों के चरित्र हैं उसके अंदर। अच्छा, फिर किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, जैसे मुस्लिम रसखान थे, उन्होंने ठाकुर जी को दर्शन किए साक्षात, तो मुसलमान थे। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनको चमत्कार हुए हैं, और चमत्कार को नमस्कार लोग करते हैं। तो बस इस चीज को समझ लो कि अपनी इनर पावर को पकड़कर और अपना स्ट्रेंथ और विश्वास को कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए उसको लॉक करना है, वो अफर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो अब ये आंखें बंद कर लीजिए, सारा ध्यान अपना श्वासों पर, सारा ध्यान अपने श्वासों पर। लंबी और गहरी श्वास अंदर, और एक और लंबी गहरी श्वास को छोड़ते हुए अपने इष्ट को, अपने गुरुओं को, अपने ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से जहां से भी आपको ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है, उन शक्तियों को याद करें। सारा ध्यान अपने श्वासों पर ले आए। जैसे ही श्वास भीतर लेना है, उस श्वास के साथ उस दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद को भी, उस ऊर्जा रूपी एनर्जी को अपने शरीर के भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करें। लंबी और गहरी श्वास अंदर जाने के बाद उसको नाभि कमल पर, अपने नाभि मंडल पर, अपनी धुनी पर रोकने का प्रयास करें, और उस दिव्य प्रकाश की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर के अंदर समाहित होता हुआ देखें। एक और लंबी और गहरी श्वास भीतर और अपने नाभि मंडल तक ले जाते हुए उस ऊर्जा के प्रवाह को
अपने शरीर के भीतर समाहित होते हुए देखें। इस दिव्य ऊर्जा के प्रकाश को पांव से लेकर सिर तक सभी शरीर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को धोते हुए, निकालते हुए, उसे रिमूव करते हुए जब श्वास छोड़ेंगे तो उनको बाहर ब्रह्मांड की अग्नि की ओर समर्पित कर दें। जब भी हम ध्यान करने की प्रक्रिया में बैठते हैं, दिव्य शक्तियों को याद करते हैं, तो ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों के साथ साथ ब्रह्मांड की अग्नि भी उपस्थित रहती है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजकर शुद्ध कर दिया जाए। एक भीनी भीनी सुगंध, ठंडी गर्म वायु का एहसास, श्वास को नासिका छिद्रों से भीतर महसूस करते हुए अपने सहस्त्रार चक्र को धोते हुए, आज्ञा चक्र से होते हुए विशुद्धि चक्र, अनाहत, मणिपुर, नाभिमंडल, स्वादिष्ठान और मूलाधार, इन सभी चक्रास में उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। पेट को अंदर खिंचता हुआ महसूस करना है और अंदर आपकी रीढ़ की हड्डी से चिपकता हुआ देखना है। दिव्य शक्तियों का प्रवाह बढ़ते हुए आपका आभा मंडल का विस्तार होता जा रहा है। चेहरे पर मुस्कुराहट, शरीर के भीतर और बाहर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश करते हुए ब्रह्मांड की अग्नि, जो कि बैंगनी रंग की, जामुनी कलर की एक सौम्य रूप है, आपके सामने एक गोलाकार आकृति में स्थापित है, उसके अंदर जाता हुआ देखें। मन ही मन अपने इष्ट को, अपने दिव्य शक्तियों के मालिक एंजल्स को, अपने गुरुओं को उनके आशीर्वाद के माध्यम से उपस्थित दिव्य स्तोत्र, वहां से एक दिव्य लोक से एक दिव्य औषधीय द्रव्य का आवाहन करें। अपने आप को अपने सामने खड़ा हुआ देखें, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ देखें और उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को, दिव्य द्रव्य के प्रवाह को अपने ही प्रतिबिंब के शीश पर से उतरता हुआ उसके सहस्त्रार चक्र से उसके मस्तिष्क में और मस्तिष्क से कंठ में, दोनों हाथों में, कंठ से हमारी रीढ़ की हड्डी में, जहां तीनों ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां हैं, जहां पर दिव्य प्रवाह चक्रास के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए इस दिव्य द्रव्य को उसमें उतरता हुआ देखें। जांघों से हमारे पांव तक उस दिव्य द्रव्य के प्रवाह को नीचे उतरता हुआ देखें। अब पूरे शरीर के अंदर उस दिव्य द्रव्य की ऊर्जा के प्रवाह को फैलता हुआ देखना है। आपके शरीर की हर रोम छिद्र में, हर नस नाड़ी में, शरीर के हर अंग में जिसकी जो भी क्रिया है, चाहे वो लीवर, किडनी, पैनक्रियास, स्प्लीन, लंग्स, हार्ट, स्पाइन, थ्रॉट,
tongue, teeth, jaw, nostrils, eyes, ears, and brain. शरीर के बालों से लेकर सिर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक उस दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह से अपने शरीर के अंदर प्रकाशमान होता हुआ देखना है, महसूस करना है। आप ही का प्रतिबिंब आपके सामने खड़ा है और उसके अंदर ये दिव्य ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित होता जा रहा है और दिव्यता बढ़ती जा रही है। एक सहस्त्रार चक्र पर हल्का हल्का कंपन, स्पंदन, वाइब्रेशन, टिकलिंग, ईचिंग किसी भी प्रकार से आपके सिर के ऊपर उस हल्के हल्के स्पंदन, वाइब्रेशन को महसूस करने का प्रयास करें। उस दिव्य ऊर्जा से अपने चेतन अवचेतन मन के अंदर जो शक्तियां प्रबल रूप से कार्यरत हैं, उसमें जो सकारात्मक विचार हैं उनको और प्रबल होने दें और किसी भी प्रकार से हमारा जो हितकारी नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होते हुए देखें। तीसरे नेत्र से नाक के चोंच, जो नासिका है, नोस्ट्रल, जहां हम श्वास लेते हैं, उसकी नोज की टिप से लेकर और आपकी शिखा तक, जहां पीछे चुटिया बांधते हैं, शिखा तक एक अलग सी ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। उस दिव्य प्रकाश के साथ आंखों के अंदर दिव्यता, रेटिना में किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज है वो क्लियर होती हुई हमारे दिव्य नेत्रों की शक्ति और दिव्यता के साथ प्रगाढ़ हो चुकी है। बिना चश्मे के भी हम सब कुछ सुचारू रूप से देखने में सक्षम हैं। कानों की सुनने की क्षमता दिव्यता के साथ हर बात को दूर तक स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। नासिका से सूंघने का, गंध को, हर प्रकार की गंध और दुर्गंध को सूंघने का जो माध्यम है उसको सुचारू रूप से दिव्यता प्रदान हो चुकी है और दूर तक की सुगंध और दुर्गंध को भली भांति से हम महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। दांतों की मजबूती, हर प्रकार का भोजन चबाने के लिए, दांतों को दिखाने के लिए मसूड़ों के साथ मजबूती के साथ स्थिर हैं। जहां पर भी मसूड़ों की कमजोरी थी वो मजबूती के साथ और दांतों को मजबूती प्रदान की। जिह्वा, हर प्रकार के स्वाद को महसूस करने की दिव्य शक्तियां मौजूद हैं, हर प्रकार का स्वाद। कंठ से जो त्रिनेत्र से निकली हुई ऊर्जा त्रिनाड़ी में जा रही है, वो तीनों नाड़ियों के अंदर दिव्य ऊर्जा का समावेश, बैलेंस ऑफ एनर्जीज, और हर चक्र के अंदर दिव्यता को प्रगाढ़ करते हुए, दिव्यता को और बढ़ाते हुए देखने का प्रयास करें, उसकी ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करें। कंधों की मजबूती, बाजुओं की मजबूती, आपकी एल्बोज, कलाई, हाथ, हथेलियां, उंगलियां, पंजे और उंगलियों के जॉइंट्स सुचारू रूप से दिव्यता के साथ, मजबूती के साथ कार्यरत है। कंठ से नीचे हमारा हृदय चक्र और हृदय चक्र से जुड़े हुए हमारे वक्षस्थल, लंग्स,
प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हार्ट, उसके पीछे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है। नीचे ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ते हुए देखें। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि और मणिपुर, पूरे शरीर के अंदर हर प्रकार की नस नाड़ियां, हड्डियां मजबूती के साथ, रक्त, मांस, मज्जा और जिसका जो कार्य है सुचारू रूप से दिव्यता के साथ वो कार्यरत है। अब वो अपने दिव्य शरीर को अपने जागृत शरीर के भीतर प्रवेश करते हुए देखें और सामान्य रूप से बैठता हुआ महसूस करें। अब दोनों हाथों को आकाश की ओर, दोनों हथेलियों को आकाश की ओर उठाते हुए अपनी जांघों पर रख लें और अपने परिवार के सभी सदस्यों का आह्वान करें, जिन जिन को आप शक्तिपात देना चाहते हैं, जिन जिन को आप स्वस्थ बनाना चाहते हैं, जिन जिन को आप चाहते हैं कि वो भी हर प्रकार से हर सुख को सुचारू और समर्थता के साथ भोग सके। दोनों हथेलियां आकाश की ओर, और जिनको भी आपने याद किया उनके प्रतिबिंब आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको महसूस हो रहा है। वो सीधे सीधे खड़े हैं छाया आकृति में। ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा की, दिव्य स्त्रोत्र से दिव्य औषधीय द्रव्य का आवाहन करें और उन सबके शरीर के सहस्त्रार चक्र से उनके शरीर के भीतर उस दिव्य द्रव्य को प्रवाहित होता हुआ देखें। उनके सहस्त्रार चक्र से लेकर और पांव तक शरीर का हर अंग उस दिव्य ऊर्जा से स्नान कर चुका है। भीतर से स्नान हो रहा है, भीतर से ऊर्जा फैलती जा रही है और उसकी प्रसन्नता आपके चेहरे पर आपको नजर आ रही है। उन सबके प्रतिबिंब के ऊपर, शरीर के ऊपर, सहस्त्रार चक्र से ऊपर एक श्री का निर्माण करते हुए देखें, श्री शक्ति का, फिर स्वास्तिक शक्ति का, फिर ओम शक्ति का। ये तीन शक्तियों का निर्माण होते हुए देखें और ये तीनों शक्तियां अपनी अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उनके प्रतिबिंब में उतर चुकी हैं। और उनके शरीर के हर अंग में अपनी दिव्यता प्रवाहित करती जा रही हैं। उनके जीवन में स्थिरता, संपन्नता, प्रगाढ़ता, धन, ऐश्वर्य, वैभव, तंदुरुस्ती, भक्ति, मस्ती, आनंद, मन की शांति, तन की तंदुरुस्ती के साथ सोचने समझने की क्षमता और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी जागरूक हो चुकी है। सहस्त्रार चक्र के ऊपर जो दो चक्रास की बात हम करते हैं, लगभग 8 इंच और 12 से 15 इंच, उन दोनों चक्रास के अंदर एक दिव्य ऊर्जा स्वास्तिक के साथ, श्री के साथ, ओम शक्ति के ऊर्जा के साथ शरीर के चारों ओर एक अपना दिव्य आवरण तैयार करती जा रही है। एक गोलाकार आकृति के रूप में अपने सामने खड़े अपने परिवार के उन सभी सदस्यों का आवरण
प्रबल प्रगाढ़ होते हुए देखें। ये इनका रक्षा कवच के साथ साथ इनका आभा मंडल इतना दिव्य बन जाना है कि इनके आभा मंडल में किसी भी प्रकार का व्यक्ति यदि आएगा उसके मन के सारे विचार उनके प्रति शुद्ध हो जाएंगे। जहां पे भी ये जाएंगे वहां का वातावरण शुद्ध करने में इनका आभा मंडल अपनी दिव्यता बिखेरता जाएगा। नकारात्मक शब्द का इनके आभा मंडल के अंदर प्रवेश नहीं है तो नकारात्मक शक्तियां तो आ ही नहीं सकती। केवल सकारात्मक और दिव्य शक्तियों का प्रवेश को हमने अनुमति दी है और अंदर जो भीतर विचारों में किसी भी प्रकार से नकारात्मक विचार जो आते हैं वो साथ ही साथ नष्ट हो जाते हैं और श्वास को छोड़ते ही वो श्वासों के माध्यम से ब्रह्मांड की अग्नि में लीन हो जाते हैं। अब उन सभी दिव्य शक्तियों को अपनी ओर से उनके जागृत शरीर में जाने की अनुमति दें, उनको आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें, अपनी ब्लेसिंग्स दें और देखें उनको जाते हुए। अब अपनी दिव्य शक्तियों को अपने नाभि मंडल में एक दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ता हुआ देखें। ये नाभि मंडल आपके स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार और मणिपुर इन तीनों चक्रों का सम्मिश्रण है। जो आप अपनी अवचेतन मन की शक्तियों से जो भी संरचना करते हो अपने लिए, आपको जो जीवन में चाहिए उसकी संरचना करनी शुरू करें। जिस प्रकार का जीवन यापन आप चाहते हो उसकी संरचना करनी शुरू करें अपने विश्वास के साथ कि जो भी मैं बीजारोपण करने जा रही हूं या रहा हूं वो 100% 100% पूर्ण है। वो 100% पूर्ण है और उसको अवचेतन मन के अंदर जागृत अवस्था में देखने का प्रयास करें। धन दौलत, घर, बंगला, गाड़ी, जीवन साथी, प्यार, स्नेह, पारिवारिक संबंध, सामाजिक प्रतिष्ठा, हर प्रकार का भोग विलास का साधन, उसका सदुपयोग करने की क्षमता, जैसे भी विचारों की संरचना आप कर रहे हैं वो सुचारू रूप से दिव्यता लिए हुए एक फिल्मांकन की तरह निर्मित होती जा रही है। उसको सीक्वेंस में सेट करती जा रही है। आपकी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, उसको सीक्वेंस में यूनिवर्स की ऊर्जा आपकी मदद कर रही है। ऐसा देखने का प्रयास करें। पूरे शरीर के अंदर एक दिव्य ऊर्जा, एक कंपन, एक स्पंदन, एक सुगंध, गर्म ठंडा एहसास और नाभि से निकला हुआ दिव्य प्रकाश जो आपके द्वारा निर्मित आपका जीवन चलचित्र के रूप में उस दिव्य प्रकाश में आपको नजर आ रहा है कि वो सब आपके पास है। वो सारा जीवन आप जी रहे हैं, उस हर प्रकार के ऐश्वर्य को आप भोग रहे हैं, आप हर प्रकार से संपन्न और सक्षम हैं।
सुंदर, स्वस्थ और हर प्रकार के अच्छे अच्छे वस्त्रों के साथ अपने आप को देखिए, अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग लगाते हुए अपने को देखिए, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख लेते हुए देखें। जीवन आपका है, समय आपका है, उसका निर्धारण भी आपको ही करना है। और किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह या नकारात्मक चित्रण होते ही उसको नष्ट कर दें कि ये आपके द्वारा चित्रित नहीं है। वो धुएं में बदल जाए और ब्रह्मांड की अग्नि में समर्पित कर दें। केवल और केवल सकारात्मक विचारों से हर प्रकार के जीवन ऐश्वर्य को भोगने की वस्तुओं का, अच्छे रिश्तों का, शरीर की तंदुरुस्ती के साथ हर प्रकार से दान धर्म करने की क्षमता और उसको करते हुए भी देखना है। अपने ऐश्वर्य को भोगते हुए दुनिया का, समाज का हित करते हुए भी अपने आप को देखना है। सामाजिक कार्यों में किस प्रकार से आप योगदान दे सकते हैं, वैसे उसको करते हुए भी देखना है। जीवन आपका है, निर्णय आपका ही रहेगा। किसी और के निर्णय के लिए आपको उसका स्वागत नहीं करने देना। आपके जीवन की हितकारी निर्णय केवल और केवल आप ही ले सकते हैं। अपने उन विचारों को, अपने उन सोच के द्वारा जीवंत हुए उस जीवन के चित्रण को भोगते हुए अपने आप को देखें और अपने इस विश्वास पर मोहर लगा दें कि ये ऐसा ही है। हे ईश्वर, ये ऐसा ही है। हे ईश्वर, ये ऐसा ही है। जिसमें आपका शरीर बहुत सुंदर और स्वस्थ है, तंदुरुस्ती के साथ हर प्रकार का जीवन यापन आप करने में सक्षम हैं और उसको अपने जीवन की हर ऐश्वर्य की वस्तु का भोग बहुत अंतः मन से आप कर रहे हैं। अपने शरीर के अणुओं को, कणों को, क्वांटम्स को, जो भी यूनिवर्स के अंदर ऊर्जाएं आपकी मदद के लिए उपस्थित हैं, उनको आग्रह और आदेश दोनों रूप से, आग्रह और आदेश कि जो मैंने अपने जीवन का निर्माण किया है, जो मेरे सपनों को पूरा करने का जो मैंने अपना जीवन का निर्माण किया है, ये ऐसा ही है और इसको इसको और अच्छे से और प्रगाढ़ता से और दिव्यता के साथ मैंने ये जीवन जीना है और जी रही हूं या जी रहा हूं। मेरे जीवन में नकारात्मक विचारों का, नकारात्मक रिश्तों का और नकारात्मक
किसी भी प्रकार की ऊर्जा का मैं स्वागत नहीं कर सकता, उनके लिए मेरे द्वार बंद हैं। केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा तंदुरुस्ती के साथ हर प्रकार के सकारात्मक रिश्तों को मैं स्वागत करता हूँ। अपने आभा मंडल को एक दिव्य ऊर्जा के साथ चारों ओर दिव्य गोलाई लिए हुए प्रचंड तेजी के साथ घूमते हुए पूरे विश्व के अंदर भ्रमण करते हुए ये आपके जीवन की संरचना करने में आपका मददगार है। आप बैठे हैं बहुत सुकून के साथ, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, और जो दिव्य चक्र जो घूम रहा है आपके आभा मंडल के रूप में, ये आपके क्वांटम्स को, अणुओं को, कणों को आपके जीवन यापन करने के लिए, आपके जीवन के लिए सही दिशा को तैयार कर रहा है, सही मार्ग को तैयार कर रहा है। जैसा जीवन यापन आपने करना है उसको और अच्छे से जो आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसके लिए और सुंदर डिजाइन बनता जा रहा है, आपके लिए मार्ग प्रशस्त होता जा रहा है। अपने इस दिव्यता को अपने भीतर प्रवाहित होने दें। ये दिव्य ऊर्जा का प्रवाह ऐसे ही बहता रहे, हमारे मन में, विचारों में हमेशा सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होती रहे, और इससे अच्छा कुछ और सृजन कर सकें ऐसे विचार भी हमारे मन में यदि आए तो उसका स्वागत है। इसको तो जीना ही है, और अच्छे विचारों का स्वागत करके हमें उन्हें भी जीना है। और सारा ध्यान अपना श्वासों पर लाकर अपने शरीर के भीतर अपने आप को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करना है। लंबी और गहरी श्वास भरेंगे, पांव तक उस ऊर्जा को महसूस करेंगे, और छोड़ते हुए पूरे शरीर के अंदर हरकत होते हुए, वाइब्रेशन होते हुए देखेंगे। अपना समय लेते हुए आपने आंखें खोलनी है। अपने आप को चेतन अवस्था में लाने के लिए आपको अपना समय लेना है। आंखें खोलने से पहले हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाना ना भूलें। आज का ये सेशन यहीं तक रहेगा, तो इसलिए अपना समय लेकर ही आज्ञा दें उस ऊर्जा को और आंखें खोलें। उसके बाद चर्चा, कोई अपना विचार रखना चाहे तो ग्रुप में रख सकता है। नमो नारायण। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। नमो नारायण।